गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग सेकंड लेक्चर को डिस्कशन कर रहे होंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो हम लोगों का। कल के लेक्चर्स में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर लिए थे इन्वर्स के, ठीक है। हमने कुछ कर्व्स भी देखे थे, साइन के, कोस के, टेन के, और इनके जितने भी हमारे पास मीन वैल्यूज़ थी, रेंज और डोमेन हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। तो हमारे पास रेंज है, फिर से एक बार रेंज को चेक कर लेते हैं। रेंज हमारे पास सारी थी, साइन का था -π/2 से π/2, एंड कोस का था 0 से पाई इन क्लोज इंटरवल, एंड कोसेक का था हमारे पास -π/2 से π/2। किसको स्किप किया था हमने? 0 को। वाई? क्योंकि हमारे पास साइन 0 कितना होता है? 0, और जब वो कोसेक 0 में जाएगा तो वो कहाँ पे अप्रोच कर रहा होगा? इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा। दैट्स वाई कि हम लोगों ने यहाँ पर किसको स्किप किया था? 0 को। एंड सिमिलर टाइप से सेक किसका उल्टा होता है? कोस का उल्टा होता है। तो यहाँ पर मेरे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई थी, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करने वाले होंगे आज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को। तो एक बार देखते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आ जाती है कि साइन इनवर्स ऑफ 1/x अगर मुझे दिया हुआ है तो सीधा इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट कितना हो जाएगा? कोसेक इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोगों को एक चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/x अगर दिया हुआ है तो वो सीधा क्या हो जाएगा? कोसेक इनवर्स ऑफ x। सिमिलर टाइप से अगर कोस इनवर्स ऑफ 1/x गिवन है तो उसको हम सीधा क्या बोल देंगे? सेक इनवर्स ऑफ x। एंड टेन इनवर्स ऑफ 1/x अगर गिवन है तो उसका सीधा हम क्या बोल देंगे? कोट इनवर्स ऑफ x, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आ कैसे रही उसको भी हम लोग एक बार शॉर्ट में प्रूफ को देख लेते हैं कि ये हुआ कैसे होगा। अगर हम फर्स्ट वाले फॉर्मूले को प्रूफ करें तो सिंपल है। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाला है यहाँ पर, जो हमारे को साइन इनवर्स ऑफ 1/x गिवन है, कितना गिवन है यहाँ से? साइन इनवर्स ऑफ 1/x। इस साइन इनवर्स ऑफ 1/x को हम लोगों ने क्या पुट कर देना है? थीटा पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने इसको थीटा पुट कर दिया, ठीक। अब अगर साइन को मैं इधर ट्रांसफ़र करता हूँ, साइन अगर इधर ट्रांसफ़र होगा तो क्या बन जाएगा? ये साइन थीटा। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा अपने पास? साइन थीटा। एंड अब साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ से 1/x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अब एक चीज़ मुझे समझने वाली है, अगर मैं साइन का उल्टा करूँ तो साइन का उल्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन का उल्टा अगर मैं करूँगा तो साइन का उल्टा कितना हो जाएगा? यहाँ से 1/कोसेक थीटा, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने क्या करा? साइन का उल्टा कर दिया है। तो साइन का जो उल्टा होगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ से 1/कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा? 1/x के बराबर आ जाएगा, ठीक। अब अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो वो x की वैल्यू किसके बराबर आ रही होगी मेरे पास? x की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास किसके बराबर आ रही होगी? कोसेक थीटा के बराबर आ रही होगी। तो यहाँ से जो x की वैल्यू थी मेरे पास किसके बराबर आ चुकी है? यहाँ से कोसेक थीटा के बराबर आ गई। तो ये वैल्यू हो गई है कोसेक थीटा के बराबर। अब सिंपल है, अगर मुझे थीटा चाहिए तो थीटा को वापस मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से अगर मुझे थीटा का वैल्यू निकालना है तो यहाँ से जो थीटा का वैल्यू होगा वो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास? थीटा का वैल्यू अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँगा तो कोसेक उधर जाएगा, तो कोसेक इधर ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा पास? कोसेक इन्वर्स ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास गिवन आ जाएगी कितनी? कोसेक इन्वर्स ऑफ x आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हो जाएगी, ठीक है। और थीटा हम लोगों ने क्या पुट किया हुआ था? यहाँ से थीटा को पुट किया था साइन इन्वर्स ऑफ 1/x। तो फाइनली मेरे पास ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो साइन इन्वर्स ऑफ 1/x को मैं किसके बराबर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? कोसेक इन्वर्स ऑफ 1/x के बराबर प्रूफ कर सकते हैं। तो सिमिलर टाइप से अगर मुझे यहाँ पे उल्टा अगर निकालना है, लेट सपोज अगर मुझे साइन इन्वर्स x की अगर बात की जाए तो उसको हम लोग लिख सकते होंगे साइन इन्वर्स ऑफ x अगर मुझे निकालना है तो हो जाएगा 1/x इंटू कोसेक इन्वर्स ऑफ x। तो ये सिमिलर उल्टा भी हो जाएगा। अगर मुझे इसे पुट करना है तो क्या करोगे? कोस को क्या सब्स्टिट्यूट कर लूँगा? यहाँ से मैं कोस को थीटा पुट कर लेंगे, ठीक है। और अगर इसको उल्टा करना है तो कोस किसका उल्टा होता है? सेक का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 1/सेक लिख देंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या लिख देना है? कोस एक्स को थीटा पुट कर देना है। सिमिलर टाइप से जैसे ऊपर वाला प्रूफ किया वैसे ही कोस थीटा भी प्रूफ हो जाएगा, एंड सिमिलर टाइप से टेन वाला भी ऐसे प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम लोगों को याद रखना है, साइन इनवर्स ऑफ 1/x को डायरेक्ट बोल सकते हैं कोसेक इनवर्स ऑफ x, एंड कोस इनवर्स ऑफ 1/x को बोला जा सकता है क्या? सेक इनवर्स ऑफ x, एंड टेन इनवर्स ऑफ 1/x को क्या बोल देंगे अपन? कोट इनवर्स ऑफ 1/x बोल देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। फिर हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ रहे हैं यहाँ से। तो अब एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास आ जाते हैं कि अगर मुझे साइन इनवर्स ऑफ 1/x गिवन है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग क्या करना है इन सारे फॉर्मूलों को नोट डाउन करते हुए चलिए। अगर साइन इनवर्स ऑफ -x होता है तो ये हो जाएगा कितना? माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। सिमिलर टाइप से टेन इनवर्स ऑफ -x अगर होता है तो ये हो जाएगा कितना? माइनस ऑफ टेन इनवर्स x। अगर कोसेक इनवर्स ऑफ -x अगर गिवन है तो कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स x, ठीक है। सिमिलर टाइप से कोस इनवर्स ऑफ नेगेटिव जो होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा? पाई माइनस कोस इनवर्स ऑफ x। एंड ये हो जाएगा सेक इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स होगा कितना? पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कोट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा? पाई माइनस कोट इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूले कहाँ से आए हैं, हम लोगों का क्या यूज़ करना है उस चीज़ को समझना पड़ेगा पहले।
तो यहाँ से समझते हैं, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले फॉर्मूले को समझते हैं और इसका प्रूफ भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म जो याद रखना है हमेशा हमें, कि एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है कि इन्वर्स के अंदर हमारे पास नेगेटिव एंगल कभी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। अगर मुझे कभी भी इन्वर्स के अंदर नेगेटिव एंगल दिया हुआ है, ठीक है, लाइक दैट मुझे क्या पूछा हुआ है कि साइन इन्वर्स ऑफ नेगेटिव एंगल कभी भी दिया हुआ है, तो ये एंगल जो होगा ना अपना, ये कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इस वाले नेगेटिव एंगल को क्या करना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वाले अगर नेगेटिव एंगल को अगर मैं पॉजिटिव में बदलूंगा तो बाय द रूल नेगेटिव क्या होगा, आगे आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एंगल पॉजिटिव में बदल जाएगा हमारा। तो सिमिलर टाइप से ये वाला एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखनी है। अगर मेरे पास कभी भी नेगेटिव एंगल आ जाता है तो फर्स्ट काम मुझे क्या करना पड़ेगा, उस एंगल को पॉजिटिव में बदलना पड़ेगा, और जैसे मैं नेगेटिव को आगे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये एंगल किस में आ जाएगा अपने पास, ये वाला एंगल आ जाएगा अपने पास किस में, पॉजिटिव में। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, नेगेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब इस चीज़ को अगर हमें याद रखना है तो एक सिंपल सी ट्रिक हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सी ट्रिक मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे आपको। तो सिंपल सी ट्रिक क्या है, यहाँ पे क्या रहा है, साइन, टेन एंड कोसेक, ठीक है। इन तीनों फंक्शन में अगर अपने को क्या मिलता है, नेगेटिव एंगल के साथ अगर ये मिलता है, तीनों फंक्शन अगर साइन, टेन, कोसेक अगर नेगेटिव एंगल के साथ मिलता है, जैसे साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल है तो उसमें नेगेटिव क्या हो जाता है, आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली उस माइनस को क्या कर ट्रांसफर कर देंगे, आगे की तरफ ट्रांसफर कर देंगे। तो सिंपली एक ट्रिक से हम लोग इस चीज़ को याद रख सकते हैं, STC रूल, ठीक है। वहाँ पे हम लोग इसको याद रख सकते हैं इससे, STC रूल से। ध्यान रखना यहाँ पर सी किसको डिनोट कर रहा होगा, कोसेक को। तो साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल आ जाए, ठीक है, टेन इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल आ जाए, और सी डिनोट किसको करेगा, कोसेक इनवर्स ऑफ क्या आ जाए पास, नेगेटिव एंगल। तो इन सारे STC रूल्स के अंदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो बचे हुए तीन अपने पास, जो बाकी तीनों जो एलिमेंट्स बचे हुए हैं, तीनों जो फंक्शंस बचे हुए हैं, कोस, सेक एंड कोट, ये किस में आ जाएंगे हमारे पास, नॉन STC में। इनको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, नॉन STC रूल के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इस नॉन STC के अंदर क्या चीज़ ध्यान रखनी है मैंने को, उस चीज़ को समझना। अगर कभी भी नॉन STC कंपाउंड के अंदर, नॉन STC एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास क्या आएंगे, कोस इनवर्स ऑफ एक्स, सेक इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल एंड कोट इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये कोट इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल, अगर ये सारी चीज़ें हमारे पास आ रही है तो इनको हम लोग किस में बदलेंगे, पॉजिटिव में बदलने के लिए हमको किससे माइनस करना पड़ेगा, पाई से। अब सिंपल एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि यहाँ तो हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई किया, माइनस से, बट यहाँ पर हम लोगों ने पाई से माइनस किया है, क्योंकि हम लोगों ने जो टर्म्स पढ़ी हुई थी 11th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में, 90 पाई/2 प्लस माइनस थीटा, तो उसमें एंगल भी बदलता था एंड साथ में नेगेटिव साइन से भी मल्टीप्लाई होता था। तो वहाँ पर साइन को अगर पॉजिटिव रखना है तो हमें किससे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, पाई से। तो नॉन STC के अंदर अगर कोस इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल कभी भी आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाई माइनस ऑफ कोस इनवर्स एक्स। तो ऐसे हमारे पास वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपल हम लोग इधर देख सकते हैं, अगर हमें कभी भी कोस इनवर्स हो क्या मिल जाए, कोस इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल मिल जाए, बस हमेशा ये याद रखना है कि ये एंगल हमारा पॉजिटिव में ही होना चाहिए हमेशा। तो पहला काम क्या करना है कि इस एंगल को किस में बदल लो, पॉजिटिव में। तो यहाँ से अगर मुझे एंगल को पॉजिटिव में करना है तो क्या करना पड़ेगा, पाई से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि वो एंगल किस में बदल जाए, पॉजिटिव में। तो ये हो जाएगा अपने पास पाई माइनस ऑफ कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा यहाँ से। एंड पाई माइनस कोस इनवर्स ऑफ एक्स हो गया, तो ये वाला एंगल किस में आ जाएगा अब अपने पास, जो एंगल पहले नेगेटिव में था वो अब एंगल किस में आ गया, पॉजिटिव में। तो सिमिलर टाइप से हम लोगों को दो रूल बेसिकली याद रखने हैं इन्वर्स के अंदर, STC और नॉन STC। बस एक चीज़ ध्यान रखना है, जब STC में सी को डिनोट करो तो किससे याद रखना है, कोसेक से, और नॉन STC में बात करो तो हमें पता पड़ जाएगा कि बचा हुआ कौन है, कोट इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल। दैट्स वाई अगर STC कभी पूछा जाता है तो साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल क्या हो जाएगा पास, पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल कितना हो जाएगा यहाँ से, माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स। एंड कोसेक इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये तीनों वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। सिमिलर टाइप से नॉन STC के अंदर देखो, नॉन STC के अंदर जैसे कोस आएगा हमारे पास, तो कोस इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल क्या हो जाएगा यहाँ से, पाई माइनस कोस इनवर्स ऑफ एक्स। इसी टाइप से हमारे पास सेक इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स। एंड सिमिलर टाइप से कोट इनवर्स कितना हो जाएगा, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। मतलब इन एंगल को अगर मुझे पॉजिटिव में बदलना है तो किससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, पाई से। एंड वेयर एक्स बिलोंग्स टू द, अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ तभी वैलिड हैं जब ये इनकी मीन वैल्यूज़ या इनका जो रेंज है या डोमेन है उसके अंदर लाई करना चाहिए, ठीक है। तो साइन का हमें पता है डोमेन और रेंज कितना होता है, -1 से 1 के बीच में इसका डोमेन था, तो ये इसके डोमेन के अंदर लाई करना चाहिए। 10 का एक्स बिलोंग्स टू 8 था, तो इन डोमेन्स के अंदर ही उनकी वैल्यूज़ होनी चाहिए, तभी जाके ये सारे रूल्स हम अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहला बेसिक रूल हमारे पास क्लियर हो चुका है, STC और नॉन STC वाला, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास कुछ सेकंड टाइप की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आ रही है, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूलेज आ रहे हैं ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वन बाय वन हम लोग सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अभी अब तक हम लोगों ने नॉर्मल STC और नॉन STC पढ़ लिया, ठीक है। और सबसे पहली बात, ये क्वेश्चंस कहाँ पे आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उनको हम लोग जब एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे तो हम लोग क्लियर करेंगे।
तो ये क्वेश्चन हम लोगों को ज़्यादातर पूछे जाएंगे कितने मार्क्स के अंदर, वेदर वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आरबीएसई, तो ये क्वेश्चन हम लोगों को पूछा जाएगा कितने मार्क्स के अंदर, 1 मार्क्स के अंदर, ठीक है। तो 1 मार्क का जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें वो क्या बोलेगा, इसका मुख्य मान या फिर मीन वैल्यू को पूछेगा, तब हम लोगों को इन फॉर्मूलों को अप्लाई करके वैल्यूज़ को फाइंड करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के अंदर चलते हैं। अब देखो साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोस इनवर्स ऑफ एक्स, अगर मेरे पास कभी भी यहाँ से आ जाए क्या, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोस इनवर्स ऑफ एक्स, अगर कभी भी मेरे पास अगर ये वैल्यू आ जाए तो किसके बराबर हो जाएगी, पाई बाय 2 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं इन सारे फॉर्मूलोज को। तो सबसे पहले इन सारे फॉर्मूलोज को कंप्लीट भी हमें नोट डाउन करते हुए चलना है साथ के साथ, ठीक है। चलो तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स ऑफ एक्स हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ से, पाई बाय 2, एंड सेकंड फॉर्मूला भी है हमारे पास, एंड सेकंड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे सेकंड फॉर्मूला को, तो देखो टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोट इनवर्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, पाई बाय 2, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सेक इनवर्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा यहाँ से, पाई बाय 2, ठीक है। और ये वही वापस क्या आ जाएंगे, इनके डोमेन में इनकी वैल्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ जो हमें यहाँ पर नोट डाउन करने की, वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये जो एंगल्स होंगे, ये वैल्यू तभी हम लोग अप्रोच कर सकते हैं जब ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, ये जो एंगल्स हैं एक्स वाला, ठीक है, और सिमिलर टाइप से कोस का जो एंगल, ये दोनों एंगल मस्ट भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर ये एंगल सेम होंगे तभी हम लोग इसको किसके बराबर कर पाएंगे, पाई बाय 2 के। तो यहाँ पर ये जो एंगल है ये क्या होने चाहिए अपने, सेम एंगल होने चाहिए, सिमिलर एंगल, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी, यहाँ से हम लोग उसका डायरेक्ट वैल्यू क्या पुट कर देंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पाई बाय 2 पुट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाता है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स, वही बात होगी, ये दोनों एंगल फिर से क्या होना चाहिए, सेम। अच्छा नेक्स्ट आ जाएगा कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स और सेक इनवर्स ऑफ एक्स, इसका भी वैल्यू कितना होगा हमारे पास, पाई बाय 2। अब इन सारे फंक्शंस को अगर हमें याद रखना है इन फॉर्मूलेस को, तो हम लोग एक एस वाला रूल पढ़ा ही था अभी। तो हमें पता है कि फर्स्ट फंक्शन क्या होता है हमारे पास, टेबल के अंदर साइन, ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स, फिर नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है हमारे पास, कोस एक्स, एंड सिमिलर टाइप से साइन कोस, यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, 10x, ठीक है। लाल बटा कक्का वाला थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, साइन कोस 10, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसेक, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो आएगा एक क्या आ जाएगा, ये कोसेक एक्स, ठीक है, साइन कोस 10 कोसेक, और साइन कोस 10 कोसेक हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, सेक, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास कितना, सेक एक्स, और ये क्या हो जाएगा अगला हमारे पास, कोट एक्स। तो इन थ्योरम को याद रखना हमेशा। तो अगर हम लोगों को इसको याद रखने का सिंपल तरीका, अगर इन्वर्स में स्टार्टिंग के दोनों एंगल हमारे पास कंटिन्यूस में आ रहे हैं, जैसे अगर सेम एंगल्स आ रहे हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोस इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये सीधा किसको डिनोट करेगा, यहाँ से पाई बाय 2 को डिनोट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी कि सिमिलर एंगल हमारे पास वहाँ पे हो। एंड सेकंड नंबर अगर हम बात करेंगे तो जैसे अगला फंक्शन क्या आ रहा है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोट इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये भी वैल्यू किसको डिनोट कर देगी, यहाँ से पाई बाय 2 को डिनोट करेगी। तो हम लोग याद रखने के लिए इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सिमिलर फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, कंटिन्यू फंक्शन जो हम लोग देखेंगे, कोसेक एक्स और सेक एक्स, तो कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स और सेक इनवर्स ऑफ एक्स भी कितना हो जाएगा, यहाँ से पाई बाय 2 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो हमारे पास बहुत ज़्यादा एक मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर सीधा हम लोग इनका यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम लोगों को देखना पड़ेगा, इन सारे फॉर्मूलों को एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे तो इनके क्वेश्चंस भी हम लोग साथ के साथ में करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ रहे हैं वो भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार नेक्स्ट फॉर्मूला इसको भी हम लोग चेक करते हैं। तो पहला फॉर्मूला हो ही गया, ठीक है, सेकंड ये हो ही गया है। इसी टाइप से आप भी क्या कीजिए, वाइट पेजेस पे इन फॉर्मूलाज को नोट डाउन कीजिए और हाईलाइटर कर लीजिए। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या आ रहा है, टेन इनवर्स का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हर जगह यूज़ में आएगी इन्वर्स के अंदर। अगर टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई अगर मुझे मिल जाए, कभी भी अगर मुझे दो फंक्शन मिल जाए लाइक दैट टेन इनवर्स ऑफ पाई बाय 2 प्लस टेन इनवर्स ऑफ पाई बाय 6, सिमिलर टाइप से कुछ अलग एंगल गिवन हो, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। वेर एक्स क्या डिनोट कर रहा होगा, वहाँ से फर्स्ट फंक्शन को डिनोट कर रहा होगा, एक्स क्या डिनोट कर रहा होगा यहाँ पे, ये एक्स जो होगा वो किसको डिनोट कर रहा होगा, पहले वाले टर्म को डिनोट कर रहा होगा, ठीक है। ये एक्स तो उसका जो फर्स्ट एंगल था उसको डिनोट कर रहा होगा, एंड वाई किसको डिनोट कर रहा होगा, जो सेकंड टर्म थी उसको डिनोट कर रहा होगा, ठीक है। ध्यान रखना कि यहाँ पर अब एंगल अलग अलग होंगे, ठीक है। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा था इन दोनों में क्या होंगे, दोनों में एंगल सेम होने चाहिए थे। अगर ये वाली प्रॉपर्टी हम लोगों को यूज़ करनी तो एंगल मस्ट भी क्या होना चाहिए, सेम, लाइक दैट साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोस इनवर्स ऑफ एक्स गिवन था तो पाई बाय 2 हम लोगों ने लिख दिया था। सिमिलर टाइप से टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई अगर हम लोगों को मिला हुआ है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, टेन इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस ऑफ एक्स वाई, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, अगर यही फॉर्मूला अगर हमारे पास माइनस में होता है तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ वाई,
तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ से, ठीक है, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बस केवल फॉर्मूले में ऊपर वाले साइड में चेंज आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई। तो जस्ट किसका उल्टा हो जाएगा, ऊपर वाले फॉर्मूले का उल्टा हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पर कि एक का फॉर्मूला अगर हम लोगों को क्लियर है तो बाकी हम लोग अपने आप निकाल लेंगे। तो अगर सिमिलर टाइप से फर्स्ट वाला फॉर्मूला अगर पूछा जाता है प्लस का, तो ऊपर क्या आ जाएगा सिंपल, यहाँ पे क्या आ जाएगा इस जगह पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। और अगर माइनस का पूछा जाए तो इस जगह पे क्या आ जाएगा, केवल माइनस आ जाएगा। बस केवल इतना सा चेंज हमें याद रखना है, ठीक है। तो सिंपल है। तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट हो गए। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेन इनवर्स के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, टेन इनवर्स के टेन की टर्म में फॉर्मूला, टेन इनवर्स का कोस की टर्म में फॉर्मूला। तो ये सारे फॉर्मूले जो अब आने वाले ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो अगला फॉर्मूला है हमारे पास। तो टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स की टर्म में अगर कभी भी फॉर्मूला पूछा जाता है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट टेन इनवर्स ऑफ टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना 10 की टर्म में अगर निकालना है तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। एंड अगला फॉर्मूला क्या होगा, टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स का साइन की टर्म में अगर फॉर्मूला निकालना है तो साइन की टर्म में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एनसीईआरटी और आरबीएससी बुक्स में ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को टू टेन इनवर्स का किसकी टर्म में निकालना है, कोस की टर्म में। तो कोस की टर्म में क्या हो जाएगा फॉर्मूला 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारे पास टू टेन इनवर्स एक्स का, ये टू टेन इनवर्स का जो फॉर्मूला निकालना है हमें किस में, टेन की टर्म में। तो वापस कितना हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कुल मिला के हमारे पास जो तीनों टाइप के फॉर्मूले हम उनको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तीन पार्ट में मतलब तीन सीरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक सेट तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कौन सा सेट हो जाएगा अपने पास, टू टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स का। तो ये पूरा सेट किसका हो जाएगा यहाँ से, टू टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स का सेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे डिनोट करना है कि यहाँ पर कैसे मेरे को यूज़ करना है इस चीज़ को। अगर वो साइन की टर्म में अगर फॉर्मूला रहा है तो हम साइन का यूज़ कर लेंगे। फिर हमारे पास अगर कोस की टर्म में पूछ रहा है तो कोस वाला यूज़ कर लेंगे। और फिर अगर टेन का पूछ रहा है तो टेन वाला यूज़ कर लेंगे। तो इस टाइप से हम लोग इन सारे फॉर्मूलोज को कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। तो फटाफट से इन सारे फॉर्मूलोज को एक बार रिवाइंड कर लीजिए और इनको कंप्लीट एक बार लिख लीजिए सारे फॉर्मूलोज को, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड में, ठीक है। अब हम लोग उस कुछ फॉर्मूलोज का जो हम लोगों ने पढ़ा है उनका हम लोग प्रूफ भी देखेंगे, ठीक है। तो वो जितने भी सारे हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े थे उनका एक बार हम लोग कंप्लीट प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे ये कंप्लीट हो रहे होंगे। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला आ रहा था हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल का, ठीक है, साथ में हम लोग प्रूफ भी करते चलेंगे। तो साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल के अंदर हमारे पास क्या था कि अगर साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल था तो हम लोगों ने उसको डायरेक्ट क्या लिखा था, माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब इस चीज़ को हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ कर देंगे, ईजी है। हम लोगों को एट द एंड हमें रिजल्ट से याद रखना है, ठीक है। फिर भी हम लोग एक बार प्रूफ को भी देखते हुए चलेंगे ताकि हम लोगों को ढंग से क्लियर हो जाए। अगर हम लोग इस चीज़ का प्रूफ करेंगे तो हम लोगों को क्या करना है, अब आप इधर देखना, मैंने क्या करना है कि साइन इनवर्स ऑफ जो नेगेटिव एंगल अगर कभी भी मेरे पास आ रहा है, कि साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल कभी भी आ रहा है मेरे पास, तो उसको पॉजिटिव में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डायरेक्ट पता है कि हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस से। तो इसको एक बार प्रूफ करते हैं। तो इस टर्म को हम लोगों ने क्या पुट कर दिया यहाँ से हम लोगों ने इस टर्म को लेट सपोज कि वाई पुट कर लिया, थीटा पुट करो चाहे वाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाई पुट कर लिया। अब साइन को जब मैं इधर ट्रांसफर करूँगा, ठीक है, साइन इधर अगर ट्रांसफर होगा तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी अपने पास, यहाँ से इस वैल्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन वाई बन जाएगा, ठीक है। साइन वाई बनने के बाद ये वैल्यू में जहाँ पर एक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ एक्स आ जाएगी। आ गई यहाँ से वैल्यू माइनस ऑफ कितना आ गई, यहाँ से एक्स आ गई है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है साइन ऑफ एक्स आ गई है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर कि जो वैल्यूज़ मेरे पास है एक्स की जो वैल्यूज़ है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो एक्स, तो मुझे क्या करना था कि नेगेटिव एंगल से मल्टीप्लाई करके चलना है, ठीक है। तो माइनस ऑफ एक्स किसके बराबर हो गया हमारे पास, माइनस ऑफ साइन वाई के बराबर हो गया। अब हम लोग क्या करें, इस माइनस को भी क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, माइनस ऑफ कितना, साइन वाई, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से माइनस ऑफ साइन वाई आ जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास कितने आ जाएगी, यहाँ से माइनस ऑफ साइन वाई आ गई। अब ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, तो x की जो वैल्यू बनेगी यहाँ से, अब मैं उस एंगल को क्या करूँगा, अंदर की साइड में मल्टीप्लाई करके चलूँगा। तो इस माइनस को कहाँ करेंगे अपन, अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास किसकी आ जाएगी, अब साइन ऑफ, ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ जाएगी, साइन ऑफ किसकी आ जाएगी, ये वैल्यू माइनस ऑफ वाई की आ जाएगी, ठीक है। तो सीधा मैं साइन ऑफ माइनस वाई की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ माइनस वाई की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, मैं सीधा एक्स पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरे पास आ चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है कि अब साइन को अपन इधर सिंपली इधर क्या करते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। साइन को अगर मैं वापस इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये जो फंक्शन होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, ये फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास इन्वर्स में। तो यहाँ से जो वैल्यू बन रही होगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से साइन इन्वर्स ऑफ एक्स आ जाएगी। ये जो वैल्यू होगी हमारे पास कितनी आ जाएगी, साइन इन्वर्स ऑफ एक्स आ गई। और ये वैल्यू कितनी आ गई इधर से, माइनस ऑफ वाई आ गई। आ गया। अब एक बात बताओ,
माइनस ऑफ वाई अगर मेरे पास आ गई है, ठीक है, यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास, माइनस ऑफ वाई आ गई है। तो सिंपल है, तो मुझे अगर वाई निकालना था तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऐसे माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स हो गया, माइनस उधर ट्रांसफर कर दिया अपन ने। अब सिंपल है, वाई का वैल्यू क्या था, वाई का वैल्यू यहाँ से क्या था, साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल। तो साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल कितना हो जाएगा पास, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो इन रूल्स के अंदर वो नेगेटिव क्या होगा, आगे की तरफ मल्टीप्लाई होके चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो फॉर्मूला प्रूव करने वाले होंगे, एक बार इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम लोग प्रूव करने वाले होंगे, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोस इनवर्स ऑफ एक्स बराबर कितना आया था हमारे पास, π/2। अब ये फॉर्मूला कैसे आया था, इस चीज़ को भी हम लोग क्या करेंगे, प्रूव कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो एक बार इस चीज़ को देखते हैं कि कैसे हुआ होगा ये। चलो देखते हैं इस फॉर्मूले को ये प्रूफ कैसे होगा। सबसे पहला काम क्या करना है हमें, साइन इनवर्स ऑफ एक्स को किसके बराबर माना हुआ है, वाई के। ठीक है, तो वाई के बराबर माना हुआ है, तो अपन सबसे पहले इस चीज़ को नोट डाउन कर लेते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो था हमारा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, यहाँ पे हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम में आने वाला है, जो 11th में हम लोगों ने पढ़े थे। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स को यहाँ से किसके बराबर कर दिया हम लोगों ने, वाई के बराबर कर दिया। अब अगर मुझे एक्स का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, एक्स का, तो साइन क्या होगा, इधर ट्रांसफर हो जाएगा, इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो किस में बदल जाएगा, नॉर्मल फंक्शन में। तो यहाँ से जो एक्स का वैल्यू होगा, वो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से साइन ऑफ वाई आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ से साइन ऑफ वाई आ गई है। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से साइन वाई आ गया। अब सबसे बढ़िया बात यह है कि कोस 90 माइनस थीटा क्या होता था हमारे पास, साइन थीटा होता था। हम लोग को एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पता है यहाँ से, एक बार देख लेते हैं क्या था फॉर्मूला हमारे पास। हम लोगों को ये पता है कि कोस ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 को मैं π/2 लिख सकता हूँ। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कोस ऑफ π/2 माइनस ऑफ थीटा, ये पढ़ रखा है हम लोगों ने। तो कोस ऑफ माइनस π/2 माइनस थीटा जो होता है हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन थीटा हो जाएगा। तो सीधा सीधा हम लोग जो है ना, यहाँ पर साइन वाई को किसकी टर्म में बदल देंगे, कोस की टर्म में बदल देंगे। तो यहाँ से मेरे पास जो एक्स की वैल्यू आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू कितना था हमारे पास, साइन वाई। तो इस साइन वाई की जगह अगर मैं इसको कोस में चेंज करूँ तो ये कितना हो जाएगा, कोस ऑफ, अब एंगल किस में चल रहा है अपना, एंगल जो है किस में चल रहा है, वाई में चल रहा है। तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, कोस ऑफ π/2 माइनस ऑफ थीटा। इसको क्या लिख दूंगा मैं, कोस ऑफ π/2 माइनस ऑफ वाई लिख देंगे यहाँ से, हो गया। तो ये हो गया हमारे पास कोस ऑफ π/2 माइनस ऑफ वाई हो गया। आगे ये चीज़ समझ में, अब π/2 माइनस ऑफ वाई हो गया तो सिंपल है, फिर अगली स्टेप में मैं क्या करूँगा, कोस को वापस इधर ट्रांसफर कर दूंगा। तो कोस को जैसे इधर ट्रांसफर करोगे तो ये टर्म क्या बन जाएगी हमारे पास, कोस इनवर्स ऑफ एक्स बन जाएगी। ठीक है, और इधर क्या बचा होगा हमारे पास, इधर क्या बचा होगा, π/2 माइनस ऑफ वाई बच रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को क्लियर हो गई यहाँ से। अब इसी चीज़ को थोड़ा ढंग से एक बार जो हम लोगों ने कंप्लीट किया है उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कोस इनवर्स ऑफ एक्स की जो वैल्यू आई थी वो कितनी होगी, π/2 माइनस ऑफ वाई हो गई। ठीक है, अब जो है π/2 माइनस ऑफ वाई होगी, और वाई किसको पुट किया हुआ था हम लोगों ने, वाई किसको पुट किया हुआ था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स को पुट किया हुआ था। ठीक है, तो वापस यहाँ पे π/2 माइनस वाई की जगह पे कितना गया, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ट्रांसफर कर दो इधर, तो कितना बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ प्लस कोस इनवर्स ऑफ एक्स जो होगा कितना जगह यहाँ से, π/2। बाकी सारे फॉर्मूलों को भी हम लोग ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं जो बाकी इसके तीनों सेट वाले फॉर्मूले थे। तो यहाँ पर हम लोग को स्टैंडर्ड रिजल्ट क्लियर हो गया कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोस इनवर्स ऑफ एक्स कितना मतलब आएगा यहाँ से, π/2। और सिमिलर टाइप से जो हमारे पास जो बाकी के स्टैंडर्ड रिजल्ट थे वो सारे हमारे पास काम में आने वाले होंगे। ठीक है, तो यही थे वो सारे रिजल्ट्स जो हम लोगों ने अभी प्रूव किए। साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, π/2। अच्छा, अगर इसको ये चेंज करना है तो क्या करोगे, टेन इनवर्स ऑफ एक्स को क्या पुट करोगे, वाई, एंड फिर यहाँ पर जो होगा कोड को किस में चेंज कर लोगे, जो 10 का जो होगा ना यहाँ पे जो हम लोग यूज़ करेंगे तो उसको किस में चेंज कर लोगे, 10 को कोट में चेंज कर लोगे। तो π/2 माइनस ऑफ कोट थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो सिंपल है, ये भी वैसे होगा और सिमिलर टाइप से ये भी वैसे के वैसे प्रूफ हो जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, बाकी जो दूसरी प्रॉपर्टीज थी उनका प्रूफ करना है हमें। ये अभी हम लोगों ने देखे थे कि 2 tan इनवर्स एक्स के कितने फॉर्मूले थे, 4 फॉर्मूले थे। बहुत सही तरीके से याद रखना इन फॉर्मूलोज को, सारे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर बोर्ड हो चाहे जेईई मेंस हो उन सब में ये फॉर्मूले हमारे पास डायरेक्ट अप्रोच होंगे। ठीक है, तो इनकी अगर शीट बनाओगे तो तुम सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इन सारे फॉर्मूलोज को हम लोग प्रूव करेंगे, अभी जस्ट हम लोगों ने स्टार्ट किए था। तो 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स का सबसे पहला जो फॉर्मूला हम लोग प्रूव करने वाले हैं साइन की टर्म में, किसकी टर्म में, साइन की टर्म में। तो साइन की टर्म में फॉर्मूला क्या होता है इसका, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड सिंपलर टाइप से 2 tan इनवर्स का दूसरा फॉर्मूला कोस की टर्म में कितना होता है भाई,
कोस की टर्म में ये फॉर्मूला कितना होता है, कोस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और सिमिलर टाइप से 2 टेन इनवर्स एक्स ऑफ एक्स का कितना जो फॉर्मूला होगा टेन की टर्म में कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक चीज़ जो ध्यान रखनी है, अगर साइन के टर्म में पूछता है तो यहाँ पर क्या आता है प्लस, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, और अगर टेन की टर्म में पूछता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। इन दोनों चीज़ों का हम लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं इसको प्रूव करना। तो सबसे पहले हम लोग टेन का फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। टेन का जो है ना साइन इनवर्स वाला प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या किया है हमने, टेन इनवर्स ऑफ एक्स को क्या मान लिया, यहाँ से वाई मान लिया है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालूंगा तो टेन इधर ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू निकालते टेन इधर ट्रांसफर होगा तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया, यहाँ से हमारे पास टेन वाई हो गया। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से टेन वाई हो चुका है। अब एक चीज़ समझना है यहाँ पे, अब हम लोगों को साइन टू थीटा का टेन की टर्म में फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है जो आपको नोट डाउन कर लेना अभी का अभी, जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में हम लोगों ने कंप्लीट किया था, ठीक है। टेन की टर्म साइन की टर्म में हमारा टेन का जो फॉर्मूला था ये हम लोगों ने पढ़ा था 11th क्लास में, साइन टू थीटा का फॉर्मूला टेन की टर्म में। तो टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता था, वह थीटा को हम लोगों ने किससे रिप्लेस किया हुआ यहाँ वाई से। तो यहाँ पर वाई किसको डिनोट कर रहा होगा, एंगल को। तो साइन टू वाई का फॉर्मूला है हमारे पास कितना, टू टेन वाई अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई, यही है। अब सिंपल है, ये जो वाई होगा ये किसको डिनोट कर रहा होगा, यहाँ पर वाई जो है हमारे पास किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पर वाई जो है एंगल को डिनोट कर रहा होगा। तो ये वाई जो है अपना किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ से एंगल को डिनोट कर रहा है। थीटा लो चाहे कुछ भी लो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये किसको डिनोट कर रहा होगा, यहाँ से एंगल को डिनोट कर रहा होगा। नेक्स्ट अब हम लोग आगे चलते हैं, तो इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग इसको प्रूव कर देंगे। अब साइन टू वाई है तो क्या करो, साइन को जो है ना इधर ट्रांसफर कर दो। साइन को जैसे इधर ट्रांसफर करूंगा किस में बदल जाएगा, इन्वर्स में। तो यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, इन्वर्स में कन्वर्ट हो चुका है। बाकी फॉर्मूला एज इट इज है। तो टू टेन वाई अपॉन कितना हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई, और तो टू वाई का वैल्यू आ गया यहाँ तक। अब एक चीज़ समझना, इधर चलो सीधा, ठीक है। इधर अगर जाओगे तो टू वाई ऑफ साइन इनवर्स कितना बन गया, यहाँ से टू टेन वाई अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई बन गया। अब ये यहाँ से जो बना हुआ है हमारे पास ये बन गया। अब एक चीज़ बताओ, टेन वाई को क्या पुट किया हुआ था, टेन वाई को क्या पुट किया हुआ था, एक्स पुट किया हुआ था। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा टू, ठीक है। और इस y की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं, y की जगह पे क्या माना हुआ था हम लोगों ने, टेन इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पे टेन का फॉर्मूला जो होगा टू टेन इनवर्स ऑफ x, ये कितना देगा यहाँ से, टू टेन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू, ठीक है। सिंपल है, क्या पुट किया मैंने y की जगह, y का जो वैल्यू लिया हुआ था, क्या लिया हुआ था y का वैल्यू, यहाँ से y का वैल्यू कितना लिया हुआ था, यहाँ से टेन इनवर्स ऑफ x लिया हुआ था, ठीक। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की है, तो टू टेन इनवर्स ऑफ x। अब आगे क्या चल रहा है हमारे पास, साइन इनवर्स ऑफ, साइन की टर्म का फॉर्मूला आ रहा है, साइन इनवर्स ऑफ कितना आ रहा है ये देखो। अब टू टेन वाई, वाई का वैल्यू क्या पुट करोगे भाई, तो टेन वाई की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से टेन वाई की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, मैंने टेन वाई को क्या माना हुआ था यहाँ पर, तो टेन वाई की जगह पे क्या लिख देंगे, यहाँ से एक्स लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला टू एक्स, ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा नीचे भी वन माइनस इस टेन वाई की जगह कितना आ जाएगा एक्स, तो एक्स का क्या आ जाएगा यहाँ से स्क्वायर आ जाएगा। बोलो क्लियर है। तो ये पहला फॉर्मूला हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टर्म थी वो भी यहाँ से प्रूफ हो चुकी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोगों के पास जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था ये हम लोगों का प्रूफ हो चुका है। तो देखोगे तो यहाँ पर देखो टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला किसके बराबर हो रहा है, साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट को अगर प्रूफ करना है तो नेक्स्ट को अगर टेन की टर्म वाले को प्रूफ करना है तो टेन टू थीटा का फॉर्मूला लगाओ। अच्छा पहले किसको प्रूफ करना है, कोस की टर्म में। तो कोस टू थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, कोस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास टेन की टर्म में, कोस टू थीटा का फॉर्मूला नोट डाउन करके चलेंगे। कोस टू थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर वाई अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। ये फिर से ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो चुका है, ठीक है। ये जो है अब इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो क्या करोगे अब नेक्स्ट में कोस को क्या करने वाले होंगे अपन, उधर ट्रांसफर कर देंगे। इस कोस को क्या करने वाले होंगे, उधर की तरफ ट्रांसफर करेंगे। तो किस में बदल जाएगा भाई, ये इन्वर्स में बदलेगा नहीं बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, टू वाई इक्वल्स टू कितना हो गया, ये इधर जाते किस में बदल गया, इन्वर्स में। तो कोस इन्वर्स ऑफ कितना हो गया, 1 माइनस टेन स्क्वायर वाई अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई, ठीक है। अब एक चीज़ समझो कि ये जो वैल्यू बनी है यहाँ से टू वाई इक्वल्स टू, तो देखो वाई की जगह पे तो वाई का वैल्यू रखोगे कितना आ जाएगा, फिर से टू टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। ढंग से अगर समझ रहे हो तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भाई। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स। अब एक चीज़ बताओ, फॉर्मूले के अंदर क्या मुझे टेन वाई दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। मुझे यहाँ से क्या दिख रहा है, टेन वाई दिख रहा है। और टेन वाई को सर अपन ने क्या माना हुआ है, टेन वाई को अपन ने क्या पुट किया हुआ है, एक्स पुट किया हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1 प्लस क्या बन जाएगा भाई, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो ये फिर से एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। कभी कभी आ जाता है फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए, बाकी हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फॉर्मूले बने कैसे हैं, ताकि हम लोगों को वो फॉर्मूले बिल्कुल क्लियर हों।
तो खूब सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए। तो एक और फॉर्मूला हमारे पास प्रूफ हो चुका है टेन की टर्म में, ठीक है, सॉरी कोस की टर्म में। तो कोस की टर्म वाला फॉर्मूला कहाँ है भाई, ये रहा, ठीक है। तो कोस की टर्म वाला फॉर्मूला हम लोगों को मिल गया यहाँ से। तो ये था हमारा किसका, कोस की टर्म वाला फॉर्मूला, ओके, ये वाला, ठीक है। तो ये एक और फॉर्मूला हमारे पास प्रूफ हो चुका है। तो अगर इन फॉर्मूलों को प्रूफ करना है तो सिंपल है, इनके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के फॉर्मूले याद होने चाहिए। थर्ड वन हम लोग क्या प्रूफ करने वाले होंगे, टेन वाला, ठीक है, टेन वाला प्रूफ करने वाले होंगे। तो टेन टू थीटा का टेन की टर्म में फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, एंगल किसको रिप्लेस कर दोगे भाई, वाई को। तो थर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा आ जाएगा, ये वाला। फिर से क्या करना है भाई, फिर से क्या करना है, सेम काम करना है, सेम प्रोसीजर करना है। सेम प्रोसीजर कैसे करेंगे सर, सेम प्रोसीजर होगा अपना क्या कि वापस टेन को क्या करो, उधर की तरफ ट्रांसफर करेंगे। टेन को क्या करने वाले होंगे अपन, इस साइड पर ट्रांसफर करने वाले होंगे। और जैसे इधर ट्रांसफर करूंगा तो किस में बदल जाएगा भाई, इन्वर्स में बदला। एंड इधर क्या हो जाएगा, टू टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर वाई। और सिमिलर टाइप से टेन वाई की जगह पे क्या पुट कर दूंगा यहाँ से एक्स। और जैसे मैं एक्स पुट करूंगा तो ये वैल्यू सीधी कहाँ आ जाएगी, बस टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। तो ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हम लोगों को इन्वर्स के अंदर याद रखने। होप्सो के सब लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे और सब लोग कंप्लीट कर लेंगे। रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार इन सबको रफ कर देते हैं ताकि हम लोग एक बार इनमें से जो हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम लोगों ने प्रूफ किए हैं वो निकाल लेते हैं कि कैसे प्रूफ किए थे, ठीक है। तो जो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी कंप्लीट है इन्वर्स की। अब हम लोग वन बाय वन इनके क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। बस एक बार सारे फॉर्मूलाज को क्या करने वाले हैं, समराइज़ करने वाले हैं और इनको कंप्लीट समराइज़ करने के बाद हम लोग सारे क्वेश्चंस को ईजी वे में सोल्व कर रहे, ठीक है। फिर हम लोग इसकी एक्सरसाइज भी लगाएंगे। तो सबसे पहला जो कार्यक्रम था अपना यही था, सबसे पहला कार्यक्रम था कि उस फॉर्मूला को हम लोगों ने प्रूव किया था। तो एक बार उन सारे फॉर्मूलों को देख लेते हैं, यही था। तो सबसे पहला काम तो यही था हमारे पास, ये वाला फॉर्मूला। तो ये था हमारे पास। इनको प्रूव करने के लिए सबसे बढ़िया हथियार क्या था अपने पास, सबसे बढ़िया हथियार था क्या सर, हम लोगों ने सबसे पहले इसको क्या पुट किया था, वाई, देन एक्स का वैल्यू निकाल लेते, कितना हो गया था, टेन वाई, बस खत्म काम। अब सबके किसके फॉर्मूले नोट डाउन करो यहाँ से, जो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस के फॉर्मूले, साइन का साइन टू थीटा का कितना होता है टेन की टर्म में, टू टेन वाई अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर वाई। सिमिलर टाइप से कोस टू वाई का टेन की टर्म में क्या था फॉर्मूला, वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर वाई। एंड सिमिलर टाइप से टेन टू वाई का टेन की टर्म में क्या था फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में, टू टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर वाई। और सिंपल है, वाई को इधर रखना था टू वाई को, और बाकी टेन को उधर भेजो और बाकी सारी वैल्यूज़ को पुट करो और तुम्हारे पास आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। चलो तो फटाफट से एक बार जितने फॉर्मूला हम लोगों ने क्लियर करे उन सबको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, फटाफट से समझ लेते हैं फटाफट। प्रूफ हमारे पास हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास, साइन इनवर्स ऑफ वन अपॉन एक्स को क्या लिखा जा सकता है, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स लिखा जा सकता है, ठीक है। कोसेक इनवर्स ऑफ वन अपॉन एक्स को क्या लिखा जा सकता है, सेक इनवर्स ऑफ एक्स लिखा जा सकता है। सिमिलर टाइप से टेन इनवर्स ऑफ वन अपॉन एक्स को क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से कोट इनवर्स ऑफ एक्स लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास क्लियर हो गई है। और अगर एक और चीज़ देखें यहाँ से, एक और चीज़ क्या देखेंगे अपन, ये वाला जा के साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये हमेशा एक्स कब होगा, जब दोनों के एंगल क्या होंगे, सेम। अगर ये इसकी मीन वैल्यूज़ में आ रहा है तो हम लोग उसको काट के किसके बराबर कर सकते हैं, सिंपल साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका जो मीन वैल्यू है या डोमेन सॉरी रेंज है, अगर उसके अंदर वैल्यूज़ आ रही तो ये सिमिलर टाइप से कैंसिल हो जाएंगे। और साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, एक्स। तो ये सारे फॉर्मूलों में ये कार्यक्रम करना पड़ेगा अपने को। नेक्स्ट हम लोगों ने जो पढ़े थे वही साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल था, तो माइनस क्या आ गया था, आगे आ गया था, ठीक है। सिमिलर टाइप से टेन इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल माइनस आ गया था, एसटीसी रूल। फिर कोसेक इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल माइनस आ गया था। फिर पाई बाय टू वाले फंडे, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोट इनवर्स ऑफ एक्स पाई बाय टू, ये भी कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले कर लिए हैं, टेन के फॉर्मूले आ गए हैं, टेन के दोनों फॉर्मूले कंप्लीट हो गए और ये कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले अपने को रिवाइंड कर लिए हैं और याद हो जाने चाहिए, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सीरीज। तो सबसे पहले हम लोग आज इस लेक्चर्स के अंदर केवल बेसिक क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, फिर जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसका पूरा एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मेक श्योर कि आप साथ के साथ एक्सरसाइज लगाएं ताकि हम लोगों का जो भी हम लोग अभी इस टाइम पीरियड को यूज़ करें वो भी कंप्लीट हो जाए। अब ये क्या पूछा हुआ, परिसर। परिसर किसको डिनोट करेगा भाई, रेंज को। जो हम लोगों ने कर्व पढ़े थे वहाँ से हम लोगों के पास सारी रेंज थी, ठीक है। तो ये किसको डिनोट कर रहे होंगे अपने पास, रेंज को डिनोट कर रहे होंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ों ने रेंज को डिनोट निकाल लेंगे, बड़ा ईजी सा क्वेश्चन है। चलो भाई निकालते हैं इस चीज़ को, निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स ऑफ एक्स चाहिए भाई, तो अपने को पता है कि साइन इनवर्स एक्स का जो कर्व था वो कहाँ, रेंज क्या थी उसकी, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में ही थी रेंज। तो ये क्या हो जाएगी इसकी, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू की। और ये भी बताया था भैया कि क्लोज इंटरवल क्यों था, क्लोज इंटरवल ये था कि उसकी एंडिंग वैल्यूज होती, बाउंड्री पर जो वैल्यूज थी उन पर उनका वैल्यू निकल रहा था, लाइक दैट के साइन पाई बाय टू पर वैल्यू कितनी थी भाई, माइनस वन, माइनस पाई बाय टू पर, और साइन पाई बाय टू पर वैल्यू कितनी थी, वन। तो सिमिलर टाइप से इसका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का परिसर कितना हो जाएगा यहाँ से, रेंज जो पूछा हुआ है हम लोग को, तो आंसर हो जाएगा ये वाला सी वाला, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। अब इसी क्वेश्चन के अंदर अगर ये पूछता हमें क्या, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स का, साइन का उल्टा फंक्शन क्या होता है,
अगर सिमिलर क्वेश्चन में अगर हम लोगों को क्या पूछ लेता, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा भाई, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स का अगर क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ पर, तो ये वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, ये हो जाता है कि जो एंगल साइन में जीरो था वो इन्फिनिटी को अप्रोच करोगे तो हम लोग उसको हटा देते, तो ये वैल्यू क्या आती, फिर ये वाला ऑप्शन हो जाता। अगर कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स का अगर ये क्या पूछता रेंज, तो कोसेक इनवर्स की रेंज क्या हो जाती है, ये वाली। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा है, अच्छा यहाँ पे देखना भैया, प्रांत पूछा हुआ है, मतलब डोमेन बोले तो क्या बोला भाई, ये डोमेन बोला हुआ है। ठीक है, इसने क्या बोला हुआ अपने को, डोमेन पूछा हुआ है। अच्छा डोमेन के अंदर तो सारे वैल्यूज लेंगे अपन, क्योंकि डोमेन क्या थी, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर की डोमेन की पता करते हैं पहले। ट्रिग्नोमेट्री की डोमेन क्या थी, 10 की माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और सिमिलर टाइप से कोट की भी हो जानी चाहिए थी। ठीक है, अब अगर ये भैया इन्वर्स में आएगी तो वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज को कवर कर रहा होगा, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा यहाँ से, आर, रियल नंबर, एवरी रियल नंबर, सारी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या हो जाएगा, इसका प्रांत हो जाएगा या फिर डोमेन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ए वाला ऑप्शन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है अपना। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमें कितने में मिल जाएंगे भैया, 1 मार्क्स में मिल जाएंगे। अब देखो सबसे पहले पहला काम हम इस क्वेश्चन को क्या कर रहे होंगे, सोल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करते साथ के साथ करते हैं। सबसे पहले देखो कि यार यहाँ पर नेगेटिव एंगल आ गया, साथ के साथ करेंगे, अब सारे फॉर्मूलाज को यूज़ करने का टाइम है। तो यहाँ पे नेगेटिव एंगल आ गया, सबसे पहले तो क्वेश्चन को बढ़िया पढ़ लो। अब एसटीसी रूल याद आएगा, साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल, टेन इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल एंड कोसेक इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल। ठीक है, तो ये भाई किस में है, ये था नॉन एसटीसी में। तो अब हमें नॉन एसटीसी का फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए। तो नॉन एसटीसी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, अगर सेक इनवर्स ऑफ क्या आ जाए हमारे पास, सेक इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल अगर आ जाता है, ठीक है, तो हम लोग उसको अगर पॉजिटिव में बदलना पड़ेगा तो किससे माइनस करेंगे भाई, पाई से माइनस करेंगे। तो पाई से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितने देंगे यहाँ से, फटाफट से बताओ भैया, पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स आ गई क्या, चलो सर बिल्कुल आ गई है, सेक इनवर्स ऑफ एक्स आ गई है। अच्छा वहाँ एक्स किसको डिनोट कर रहा होगा, इस एंगल को डिनोट कर रहा होगा ना भाई, क्योंकि ये किसके लिए बात करेंगे अपन, सेक इनवर्स ऑफ -2 के लिए। तो यहाँ से हम लोग सीधा इसको क्या लिख देंगे, अब पॉजिटिव में बदलने के बाद पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ, और वो एंगल किस में बदल गया अपना, पॉजिटिव में बदल गया क्या भाई, बिल्कुल बदल गया। तो वो जो है अपना पास किस में बदल गया, पॉजिटिव में बदल गया। तो ये कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स ऑफ कितना है भाई यहाँ से 2, इसको लिख सकते हैं ऐसा, पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ 2 लिख दिया। ठीक है, चलो तो ये हम लोगों ने काम कर लिया है। पाई माइनस ऑफ कितना आ जाएगा यहाँ से, सेक इनवर्स ऑफ 2 आ जाएगा। ओके चलो आगे क्या चल रहा है भाई, माइनस चल रहा है क्या, ठीक है, और आगे क्या चल रहा है, टेन इनवर्स ऑफ √3 चल रहा है। अब बड़ा इजी होने वाला है, अब मैं थोड़ा सा इसको फास्टली कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, बड़ा इजी होने वाला है। देखो टेन इनवर्स ऑफ कितना गया यहाँ से, √3। अब देखो ये तो डायरेक्टली पॉजिटिव एंगल के अंदर गिवन है, ये तो किसमें गिवन है अपने पास, डायरेक्टली पॉजिटिव एंगल के अंदर गिवन है। अच्छा टेन इनवर्स ऑफ √3 कब होता होगा, अगर मैं टेन इनवर्स ऑफ √3 का अगर वैल्यू निकालूँ यहाँ से, तो देखते हैं इधर साइड में अपन वैल्यूज निकाल लेते फटाफट से। ठीक है, एक बार चलो यहाँ से हम लोग टेन इनवर्स ऑफ √3 का वैल्यू निकालना, तो क्या करो भैया, सबसे सिंपल काम है, क्या करने वाला हूँ अपने पास कि टेन इनवर्स ऑफ √3 को क्या मान लो, थीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ √3 हम लोगों ने पुट कर लिया है कितना, थीटा। अगर आप लोगों को आगे है तो आप इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, टेन इनवर्स ऑफ √3 को कितना माना यहाँ से, थीटा, टेन उधर जाएगा भाई, बिल्कुल जाएगा सर। तो यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा अपने पास, यहाँ से टेन थीटा का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से √3 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया। अब देखो थीटा का मान क्या रखूँ कि मेरे पास कितना आ जाए, √3 आ जाए। तो 0, 30, 45 एंड 60, तो 1060 कितना होता है भाई, √3 होता है। और 1060 को मैं रेडियन में अगर लिखूँ तो भैया कितना होता होगा ये, ये होता है सर 10π/3, बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ से हम लोग टेन थीटा को क्या लिख देंगे, 10π/3 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, √3 होता है। तो यहाँ से हमारे पास 10π/3 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से √3 आ गया। ओके चलो ईजी सा सवाल है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब क्या करना है, 10 को उधर ट्रांसफर कर दें, चलो भाई 10 को उधर ट्रांसफर करोगे तो हमारे पास यहाँ जो वैल्यू होगा वो किसका आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ √3 का आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से, टेन इनवर्स ऑफ √3 का वैल्यू आ गया। और टेन इनवर्स ऑफ √3 का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया मेरे पास, π/3। साथ के साथ करते हुए चलोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ से π/3 आ जाएगा। तो टेन इनवर्स ऑफ √3 की जगह सीधा जाके क्या पुट कर देंगे अपन, π/3 कर देंगे भाई, आ गया यहाँ से π/3। चलो माइनस कितना था, आ गया पाई। सिमिलर टाइप से किसको सोल्व करेंगे अपन, सिमिलर। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा के चलो भाई, यहाँ पे क्या लगा के चलो, ब्रैकेट लगा के चलो। ठीक है,
चलो भैया ब्रैकेट लगा लिया अपन ने। अब जो है इसको सिंपल सोल्व कर लेते हैं फटाफट। सेक इनवर्स ऑफ रूट टू की अगर बात करेंगे, अब इसको मैं डाइट कर रहा हूँ यार, ऐसे नहीं निकालूंगा मैं इसको। चलो सेक इनवर्स ऑफ रूट टू का अगर सेक इनवर्स ऑफ टू का पता होगा। अच्छा चलो सेक इनवर्स ऑफ टू अगर मुझे निकालना है तो कितने डिग्री पे होगा, 60 डिग्री। सेक 60 कितना होता होगा, सेक 60 अगर मैं निकालूंगा तो अच्छा कोस 60 होता है हमारे पास कितना 1/2, तो सेक 60 कितना हो जाएगा हमारे पास, सेक 60 का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 2, और सेक 60 को कितना लिख सकते हैं अपन, पाई/3 लिख सकते हैं क्या भाई। तो वापस से कितना जाएगा यहाँ से पाई माइनस ऑफ कितना, पाई/3। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है चेक कर लेते हैं सेक इनवर्स ऑफ टू के लिए। तो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ से देखते हैं सेक इनवर्स ऑफ टू के लिए अगर चेक करेंगे तो कोस, कोस का उल्टा होता है सेक, ठीक है। और कोस 60 होता है कितना 1/2, तो सेक में जब जाएगा तो बिल्कुल आ जाएगा। तो सेक 60 जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, सेक 60 कन्फर्म क्या होगा यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। अब सेक 60 अगर 2 है तो 0, 30, 45 एंड 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा यहाँ से पाई/3, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये अगर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 3 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा 2 पाई/3। अब वैल्यूज़ निकाल रहे भाई अपन, तो पाई/3 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर देना है अपने को, पाई/3 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर देना है यहाँ से, तो इसको सब सोल्व करोगे तो 3 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा यहाँ से 2 पाई/3 आ जाएगा। ओके, तो भाई वैल्यू बिल्कुल आ रही है अपने पास। तो वैल्यू सिंपल टाइप से कितनी आ गई यहाँ पर, वैल्यू सिंपल टाइप से हमारे पास कितनी आ जाएगी, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना आ जाएगा आंसर, -पाई/3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, -पाई/3 करेक्ट है, और ये उसके रेंज में भी आ रहा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कितना आ जाएगा हमारे पास, -पाई/3। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों को इन्वर्स में देखने पड़ेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो फिर हम लोग एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, कोस इन्वर्स ऑफ नेगेटिव एंगल, इसका जो है ना क्या बोल रहा है, मीन वैल्यू पूछा हुआ है। फिर से भाई कोस इन्वर्स ऑफ क्या आ गया, नेगेटिव एंगल। तो सबसे पहला काम कि कोस इन्वर्स के अंदर अगर कभी भी नेगेटिव एंगल है तो इसको किस में बदलते हैं भाई, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन पॉजिटिव में। तो कोस इन्वर्स ऑफ -1/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, अगर इसको पॉजिटिव में बदलना पड़ेगा तो नॉन एसटीसी में जा रहा है, क्योंकि एसटीसी होता तो कोसेक होता, नॉन एसटीसी में जा रहा है तो कोस है। तो क्या हो जाएगा पाई माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, ये कोस इन्वर्स ऑफ, ये कितना आ जाएगा अपने पास, पाई माइनस कोस इन्वर्स ऑफ कितना आ जाएगा भाई, ये 1/2 आ जाएगा। ओके आ गया। चलो अब बिल्कुल इजी वे में, ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचेंगे अपन। कोस इन्वर्स ऑफ 1/2, ठीक है। कोस इन्वर्स ऑफ 1/2 कब होता होगा, ठीक है। तो कोस में 1/2 कब आता है, कोस में आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। तो कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री, तो पाई माइनस कितना हो जाएगा, कोस 60 होता है अपने पास कितना 1/2। तो कोस इन्वर्स ऑफ एक्स को वापस वही वाला काम करना है कि क्या करना है अपने को, सिंपल कोस इन्वर्स ऑफ 1/2 को अभी समझाया था थोड़ी देर पहले। 1/2 को क्या पुट कर देना है, सिंपल है, थीटा पुट करके चलेंगे। इसको थीटा पुट कर दिया, फिर जो है कोस इन्वर्स को इधर ट्रांसफर करोगे तो किस में बदल जाएगा भाई, ये नॉर्मल फंक्शन में बदल जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ से कोस थीटा। तो ये जो कोस थीटा का जो वैल्यू पुट कर रहे होंगे यहाँ से, कोस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, कोस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 1/2 आ जाएगा। अब थीटा का क्या वैल्यू रखोगे, मेरे पास क्या आ जाए 1/2 आ जाए। तो कोस का उल्टा होगा तो कोस कितना आ जाएगा अपने पास, एक मिनट, हाँ तो कोस 60 डिग्री कितना होता होगा हमारे पास 1/2। तो यहाँ से कितना लिख देंगे अपन कोस 60 डिग्री को, कोस ऑफ पाई/3। एंड तो कोस ऑफ पाई/3 कितना आ जाएगा भाई 1/3, 1/2 सॉरी, ठीक है। तो पाई/3 को ये रहने दो, तो पाई/3 को ये रहने दोगे तो किसका वैल्यू आ गया हमारे पास, ये कोस इन्वर्स ऑफ 1/2 का वैल्यू आ गया। ये किसका वैल्यू आ गया, कोस, उधर ट्रांसफर करके चलो, कोस इन्वर्स ऑफ 1/2 का वैल्यू आ गया। ओके, अब इस वैल्यू को क्या कर देना है भाई, सीधा दिख रहा है कहाँ पे पुट कर दूंगा, ऊपर की साइड में जाके कोस इन्वर्स ऑफ 1/2 की जगह पे। तो यहाँ पे अगर इस वैल्यू को रख दूंगा कितना रख दूंगा, पाई माइनस ऑफ पाई/3। एंड पाई माइनस ऑफ पाई/3 कितना हो जाएगा भाई 2 पाई/3। करेक्टेड आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, क्योंकि ये उसके रेंज में भी आ रहा है। तो ये थे हमारे पास मीन वैल्यूज़ के कुछ क्वेश्चंस। होप्स हो कि सबको पसंद आ गया होगा, सबने कंप्लीट कर लिए होंगे, साथ में फॉर्मूले बनाए होंगे। अब लास्ट रिक्वेस्ट हम लोगों का, थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स, और लाइक एंड शेयर टू अवर चैनल। और इफ़ यू हैविंग एनी टाइप ऑफ डाउट, क्या करना है आप लोगों को, सीधा व्हाट्सअप कर देना है या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे अपना क्वेश्चंस भी मुझे सेंड कर देना है, ठीक है। और लाइक द पेज ऑफ मैथ्स अड्डा, कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट डिटेल्स अगर आएगा तो हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे। और सबसे बढ़िया बात कि लॉकडाउन का जो पूरा टाइम पीरियड है उसका यूज़ करना है अपने को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, बाकी हम लोग कहाँ मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।